जी हाँ दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और भारतीय टीम के नए हेड कोच गौतम गंभीर, टीम सिलेक्टर अजीत अगरकर ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम की 15 मेंबर्स फाइनल एवं खतरनाक स्क्वाड की घोषणा कर दी है, जो कि कुछ इस प्रकार से, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि अगले साल फरवरी और मार्च के महीने पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेला जाएगा। भारतीय टीम के सभी मुकाबले पाकिस्तान के लाहौर में शिफ्ट किए गए हैं। भले ही भारतीय टीम चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान जाए या ना जाए, ये तो बात की बात है, लेकिन नए हेड कोच गौतम गंभीर ने यह ऐलान कर दिया है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 के स्क्वाड में इन 15 खिलाड़ी को शामिल किया गया है, जो कि कमाल दिखाते हुए भारतीय टीम को चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जिताने का दावा रखेंगे। आखिरकार इन स्क्वाड में किन 15 खिलाड़ी को चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया गया है, तो किस खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया है? जी हाँ दोस्तों, साल 2017 में आखिरी बार चैंपियन ट्रॉफी खेला गया था, जब पाकिस्तान की टीम चैंपियन बना था भारतीय टीम को हरा करके। लेकिन उसके बाद अब पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी आयोजित किया जा रहा है, जहां पे कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही है, जिसे 2 अलग अलग ग्रुप में बांटे गए हैं और इन 8 टीमों के बीच मिलाकर के कुल 15 मुकाबले खेले जाएंगे। यानी हर टीम को चैंपियन ट्रॉफी में 3-3 मुकाबला खेलना पड़ेगा एक दूसरे के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारतीय टीम को पाकिस्तान में होने वाले चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? कौन कौन चाहता है कि जिस अंदाज में T20 वर्ल्ड कप का खिताब भारतीय टीम जीता था, उनसे कहीं बेहतर अंदाज में चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब रोज सुपरहिट बेमिसाल रोहित शर्मा की कप्तानी में जीत करके फिर से भारतीय टीम इतिहास रचे और पूरी दुनिया को दिखलाए। अगर आप भी रोहित और विराट को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। चलिए आपको बताते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड में इन 15 खिलाड़ी को शामिल किया है, तो इस धुरंधर खिलाड़ी को भारतीय टीम के स्क्वाड में जगह तक भी नहीं मिल पाया है। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि जय शाह ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 में रोहित शर्मा ही हिंदुस्तान की कप्तानी करते हुए नजर आने वाले हैं और रोहित की कप्तानी में भारतीय टीम की 15 मेंबर्स फाइनल स्क्वाड कुछ इस प्रकार से घोषित की गई है, जिसमें 3 ओपनर बल्लेबाज, 3 मिडिल ऑर्डर खिलाड़ी, 3 ऑलराउंडर खिलाड़ी, 2 विकेट कीपर बल्लेबाज, 3 खतरनाक तेज गेंदबाज, तो 1 स्पिनर गेंदबाज को शामिल किया है। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं ओपनर बल्लेबाज की लिस्ट से। इसमें सबसे पहला नाम कप्तान रोज सुपरहिट बेमिसाल रोहित शर्मा का आता है। यह वही रोहित शर्मा है जिन्होंने अपनी कप्तानी में भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनाया, लेकिन उससे पहले वनडे वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला भारतीय टीम को नहीं जीता पाया। लेकिन जब वनडे फॉर्मेट में चैंपियन ट्रॉफी खेला जा रहा है तो रोहित की कप्तानी में हमें उम्मीद है कि भारतीय टीम जरूर खिताब जीत करके फिर से इतिहास रचेगी और महेंद्र सिंह धोनी के बाद दूसरे ऐसे कप्तान रोहित शर्मा बनेंगे जिन्होंने अपनी कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप के बाद चैंपियन ट्रॉफी में चैंपियन बनाना चाहेगी। लेकिन रोहित एक बेहतरीन के घातक ओपनर बल्लेबाजों में से एक भी माने जाते, तो वही रोहित के अलावा दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के स्क्वाड में BCCI ने प्रिंस सुमन गिल को शामिल किया है, जिन्होंने रोहित के साथ कई सारे वनडे मुकाबले में ओपनिंग की आगाज भी कर चुके हैं। तो ऐसे में सुमन गिल भारत के बेस्ट ओपनर बल्लेबाज के तौर पर पहले नंबर पर माने जाते हैं कप्तान रोहित शर्मा के बाद, जो कि बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी के लिए जाने जाते। लेकिन वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में सुमन गिल का बल्ला पूरी तरह से खामोश नजर आया था ऑस्ट्रेलिया के सामने। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 के सभी मुकाबले में गिल के बल्ले से आक्रामक अंदाज में रनों की बारिश देखने को मिलने वाला है। इसलिए गिल को बतौर ओपनर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल किया गया है।
तो वही इन दोनों ओपनर के अलावा तीसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर स्क्वाड में तीसरे नंबर पर युवा ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है, जो कि एक बाएं हाथ की आक्रामक विस्फोटक धाकड़ ओपनर बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं, जो सभी मुकाबले को T20 के अंदाज में खेलना पसंद करते हैं। इसलिए जायसवाल अहम साबित हो जाते हैं जब भारतीय टीम के लिए मुकाबला खेलते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में जायसवाल यानी बैकअप ओपनर के तौर पर भारतीय टीम के स्क्वाड में इन्हें शामिल किया गया है चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए। तो ये रही भारतीय टीम के 3 ओपनर बल्लेबाज। अब बात करते हैं मिडिल ऑर्डर खिलाड़ी की। इसमें सबसे पहला नाम किंग विराट कोहली का आता है, जो कि वनडे मुकाबले में अपनी शतक 50 के पार कर चुके हैं, यानी इस मामले में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ चुके हैं। क्रिकेट के किंग विराट कोहली किसी नाम के मोहताज नहीं है। वनडे मुकाबले में जब यह बल्लेबाजी के लिए आते तो ग्राउंड में हाहाकार मचा करके रख देती है, क्योंकि यह शतकों का बादशाह कहा जाता है। तो वही 5वें नंबर पर दूसरी मिडिल ऑर्डर खिलाड़ी के तौर पर स्क्वाड में श्रेयस अय्यर को शामिल किया है, जो कि एक बेहतरीन के धाकड़ बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं और मिडिल ऑर्डर में बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। मुकाबले को कैसे जिताया जाए, बड़े टारगेट को कैसे सेट किया जाए, श्रेयस अय्यर इस बात को भली भांति जानते। वनडे वर्ल्ड कप के सभी मुकाबले में कमाल की बल्लेबाजी की थी। लगातार 2 शतकीय पारी भी देखने को मिला था श्रेयस अय्यर के बल्ले से। तो इसलिए रोहित और श्रेयस अय्यर मिडिल ऑर्डर में बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी के लिए जाने जाते। तो वही विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर स्क्वाड में पहले नंबर पर 1 नंबर की जर्सी वाली KL राहुल को शामिल किया है, जो कि शानदार का नज़ारा दिखाते हुए नजर आते हैं। जब यह बल्लेबाजी के लिए आते तो मुश्किल कैसी भी भारतीय टीम कैसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, KL राहुल अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते और भारतीय टीम को मुश्किल से उभारते ही नहीं बल्कि मुकाबले को भी जिताने की काबिलियत रखते हैं। इसलिए तो KL राहुल को फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के स्क्वाड में इन्हें शामिल किया जाता है, जो कि मुश्किल वक्त में बल्लेबाजी करना पसंद करते और टीम को उस वक्त में जिताने का भी काबिलियत रखते हैं। तो राहुल के अलावा दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के स्क्वाड में चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए ऋषभ पंत को शामिल किया है, जो कि वापसी के बाद बेहतरीन अंदाज में अब टीम इंडिया में वापसी कर चुके हैं। पहले तो T20 वर्ल्ड कप में कमाल दिखाया, उसके बाद दिल्ली ट्रॉफी में अपने बल्लेबाजी के दम पे धमाल मचाया और उसी प्रदर्शन को देखते हुए BCCI ने दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर ऋषभ पंत को भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल कर लिया है, जो कि बाएं हाथ से बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। और इन सभी के अलावा तीसरे मिडिल ऑर्डर खिलाड़ी के तौर पर भारतीय टीम के स्क्वाड में रियान पराग को पहली बार मौका मिला है किसी ICC के इवेंट के लिए। जी हाँ दोस्तों, यह भारतीय टीम के 8वें खिलाड़ी है जिन्हें चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया है। रियान पराग अपनी काबिलियत के लिए जाने जाते। हाल ही में खेले गए सभी सीरीज में कमाल की बल्लेबाजी की और श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में तो तहलका मचा करके रख दिया था। और अब नतीजा ये निकला कि अब इन्हें चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल कर लिया है। वही इन सभी के अलावा 3 ऑलराउंडर खिलाड़ी के स्क्वाड में शामिल किया, जिसमें पहला नाम हार्दिक पांड्या का आता है। हार्दिक जैसा भारत को अब हार्दिक पांड्या पर फिर से भरोसा निभाना होगा। जिस अंदाज में T20 वर्ल्ड कप में अपनी काबिलियत के दम पे हिंदुस्तान को चैंपियन बनाए, उसी अंदाज में चैंपियन ट्रॉफी 2025 में कमाल की गेंदबाजी और बल्लेबाजी का नज़ारा दिखाते हुए नजर आने वाले हैं। वैसे भी बड़े मंच पर बड़े कारनामा करना अच्छी तरह से जानते हैं। तो हार्दिक के अलावा दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर स्क्वाड में अक्षर पटेल को शामिल किया है, जिन्होंने अपने बल्लेबाजी के लिए वनडे मुकाबले में
जाने जाते हैं। एक हारे हुए मुकाबले वेस्ट इंडीज के खिलाफ मुकाबला जिता चुके, लेकिन चोट होने के कारण वनडे वर्ल्ड कप में स्क्वाड का हिस्सा थे। उसके बाद इन्हें बाहर कर दिया गया क्योंकि वह बांग्लादेश के खिलाफ चोटिल हो गए थे, लेकिन अब पूरी तरह से फिट है। तो ऐसे में यह कंफर्म हो गया है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड में इन्हें मौका मिलने वाला है, और जहां पर कमाल की बल्लेबाजी और बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी का नज़ारा दिखाएंगे, वही तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर स्क्वाड में सर रविंद्र जडेजा को शामिल किया है, जो कि T20 वर्ल्ड कप के बाद अभी तक कोई इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला है, लेकिन दिलीप ट्रॉफी में कमाल का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। रविंद्र जडेजा दुनिया के सबसे खतरनाक बेहतरीन स्पिनर ऑलराउंडर में से एक माने जाते हैं, जो हाल ही में बीजेपी भी ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन जब अपनी देश की बारी आती है तो कमाल की बल्लेबाजी गेंदबाजी करते ही है, लेकिन फील्डिंग तो बेहतरीन अंदाज में करके दिखलाते हैं। वही स्क्वाड में सिर्फ और सिर्फ एक स्पिनर गेंदबाज को शामिल किया है, जिसका नाम है कुलदीप यादव। दाएं हाथ के चाइना मैन स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव की बात करें तो यह एक बेहतरीन गेंदबाजों में से एक माने जाते, जो वनडे मुकाबले में कमाल की गेंदबाजी के लिए जाने जाते। 200 ओवर की गेंदबाजी में 40 से 50 रन खर्च करते और 4 से 5 विकेट लेने की काबिलियत रखते हैं। तो वही गेंदबाजों की बात करें तो 3 खतरनाक तेज गेंदबाजों के स्क्वाड में शामिल किया, जिसमें पहला नाम बूम बूम जसप्रीत बुमराह का आता है। बुमराह जैसा दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज भारत के पास है, जो कि किसी भी वक्त पर अपने गेंदबाजी के दम पे मुकाबले को पलटने की काबिलियत रखते हैं। इसलिए बुमराह दुनिया की सबसे बेहतरीन खतरनाक गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने वनडे वर्ल्ड कप में कमाल की गेंदबाजी की और अपने गेंदबाजी के दम पे T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन भी बना चुके हैं हिंदुस्तान को। तो वही दूसरे पेसर के तौर पर स्क्वाड में मोहम्मद शमी को शामिल किया है। जो अक्सर टूटे होते हैं वो अक्सर सामने वाले को ही तोड़ डालते हैं। ऐसा कारनामा करके वनडे वर्ल्ड कप के सभी मुकाबले में दिखला चुके हैं, लेकिन उसी अंदाज में अपनी गेंदबाजी पर कायम रखना पड़ेगा और भारतीय टीम को पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी का मुकाबला जिताने में अहम योगदान निभाते हुए नजर आने वाले हैं। तो वही इन सभी के अलावा तीसरे पेसर के तौर पर भारतीय टीम के स्क्वाड में मोहम्मद सिराज को शामिल किया है, जिसे पूरी दुनिया मियां मैजिक के नाम से भी जानते हैं। और वनडे वर्ल्ड कप में भी यही तीनों तेज गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की, और फिर से जब चैंपियन ट्रॉफी के लिए यही तीनों तेज गेंदबाज को भारतीय टीम के स्क्वाड में मौका मिल चुका है।